अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान अदबी फ़ोरम के चैनल से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम यहाँ अदब पारे वीडियो की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जिसमें मुशायरों की वीडियोस और अच्छे अच्छे लिखारियों के अफसाने कहानियाँ आपको पेश करेंगे। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं मारूफ अफसाना निगार ज़िया साबरी का अफसाना स्टेटस। तो चलिए अफसाना शुरू करते हैं। मंसूर के 3 बेटे अरहम, अदनान और यासिर थे। तीनों बड़े होनहार थे, तो वो एक ही बाप के बेटे, मगर सब ने किस्मत अपनी अपनी ही पाई। अरहम एक फर्म में मैनेजर के ओहदे पर फाइज था। तनख्वाह बड़ी हैंडसम होने के साथ साथ कंपनी ने गाड़ी और दीगर सहूलियात भी दे रखी थी। घर में दौलत की रेल पेल थी, जबकि अदनान और यासिर गो के इतने खुशहाल ना थे, मगर फिर भी उनका गुजारा भी अच्छे तरीके से हो रहा था। उनके घरों में भी ज़िंदगी की सहूलियात मौजूद थीं, मगर अरहम के मुकाबले में वो काफ़ी गरीब शुमार किए जाते थे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मंसूर भी अपने तमाम भाइयों में सबसे ज़्यादा गरीब और तंग दस्त था। मंसूर के तमाम भाई दौलत में खेलते थे, मगर बेचारा मंसूर सारी ज़िंदगी अपनी बका की जंग लड़ता रहा, मगर फिर भी अपना कोई मुस्तकबिल ना बना सका। बस ये था कि उसकी औलाद पढ़ लिख गई थी और अपना आप संभाल लिया था। मंसूर के तमाम भाई आपस में मिलते जुलते थे, हंसते खेलते थे, मगर मंसूर को उन्होंने कभी ईद शब बरात पर भी याद ना किया था। बरसों गुजर जाते, मगर मंसूर का अपने भाइयों के साथ मिलाप ना होता था। मंसूर को इस बात का हमेशा से गम रहा कि वो 5 भाइयों के होते हुए भी ज़िंदगी में अकेला। किसी दुख तकलीफ में उसकी मदद करना तो दूर की बात थी, उसके भाइयों ने तो कभी भूले से उसे फ़ोन करके खैरियत की दरियाफ्त न की थी। हाँ, अरहम के साथ उसके चचाओं के काफ़ी गहरे ताल्लुकात थे। वो अरहम को अपनी हर तकरीब में ख़ास एहतमाम के साथ बुलाते, मगर उसके दूसरे भाइयों अदनान और यासिर को अक्सर नज़रअंदाज कर देते। ये अजीब सूरत हाल थी कि अरहम के बाप मंसूर से उनके कोई ताल्लुकात या मेल मिलाप ना था, ना ही वो इसे अपनी किसी तकरीब में मदऊ करते थे, मगर उसी मंसूर के बेटे अरहम को वो ख़ास एहतमाम के साथ मदऊ करते थे। एक दिन मंसूर अपने तीनों बेटों के साथ घर में बैठा हुआ था। न जाने उसके जहन में क्या ख्याल आया। उसने अपने बेटों से पूछा कि आखिर क्या वजह है कि उनके चचा मुझे किसी तकरीब में नहीं बुलाते, ना कोई मेल मिलाप रखते हैं, ना ही अदनान और यासिर के साथ उनके कोई काबिल रश्क ताल्लुकात हैं। फिर आखिर अरहम में ऐसी क्या ख़ास बात है कि वो इसे अपनी हर खुशी में शरीक करते हैं। हालांकि सोचा जाए तो अरहम का रिश्ता तो उनके साथ मेरी वजह से है, फिर मुझे नज़रअंदाज करके वो अरहम को अहमियत देते हैं। मंसूर ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि चलो मेरे भाई मेरे साथ ताल्लुक़ नहीं रखते तो ना सही, कम अज़ कम अरहम के साथ तो मिलते मिलाते हैं, और अरहम कोई गैर तो नहीं, मेरा बेटा ही है। इस गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए पहले अदनान ने कहा कि अबू जी, अगर वो हमसे मिलकर खुश नहीं है तो हमें भी इनकी ऐसी कोई ख़ास परवाह नहीं है। एक हाथ दे एक हाथ ले वाला मामला है। अगर वो हमसे नहीं मिलते तो हम भी इनसे मिलने को बेचैन नहीं हैं। फिर यासिर बोला, नहीं अबू जी, ये बात नहीं है। उन लोगों ने कई मरतबा मुझे अपने घर आने की दावत दी, मगर मैं नहीं गया। पता है क्यों? फिर खुद ही अपने सवाल के जवाब में बोला, सिर्फ इसलिए कि जब वो हमारे अब्बू को अहमियत नहीं देते तो हम भी उनसे नहीं मिलना चाहते। अब अरहम की बारी थी। अरहम सब बातें खामोशी से सुन रहा था। आखिरकार बोला, अबू जी, आप खामखा बात का बतंगड़ बना रहे हैं। अब देखते हैं कि वो मेरे साथ तो ऐसा कोई इम्तियाजी सलूक नहीं करते, मुझसे तो वो बड़े इत्तेफाक से मिलते हैं। अब रहा सवाल ये कि मैं आप ही का बेटा हूँ, वो मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों जताते हैं और आपको या यासिर अदनान को नज़रअंदाज क्यों करते हैं? तो सुनिए, आपका दौर कुछ और था। उस वक्त रिश्तों की कदर होती थी।
तमाम भाई आपस में एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे। मगर आज वक्त बदल गया है। आज लोग सिर्फ अपने बराबर के लोगों से मिलना पसंद करते हैं, वो चाहे सगा भाई हो या कोई गैर। आप सारी ज़िंदगी कसम पुरसी में गुजारते रहे हैं और आज भी उसी हालत में हैं। अदनान और यासर भी उनके स्टेटस से बहुत पीछे हैं। हमारे पूरे घराने में सिर्फ मैं हूँ जो उनके स्टेटस पर पूरा उतरता हूँ। बस वो मुझसे उसी तरह मिलते हैं जिस तरह इनको मिलना चाहिए, क्योंकि मैं उनके बराबर का आदमी हूँ। अबू जी, आप भी ना क्या बेकार बातें ले जाते हैं। आज स्टेटस का दौर है माय डियर डैड। आज रिश्ते की कोई कदर नहीं। आपके पास दौलत है तो गैर भी आपके रिश्तेदार, वरना सगे भाई भी गैर।